हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम पेंडिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। जब हम एजुकेशन में डेफिनेशंस लिखते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि हम एजुकेशन में हमेशा डेफिनेशंस को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। बिना इन्वर्टेड कॉमा के डेफिनेशन हमारी गलत हो जाएगी। एक्यूरेट वोकैबुलरी को यूज़ करना है, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। पंक्चुएशन मार्क्स हमें जैसे डेफिनेशन पे दिए जाएंगे वैसे हम लिखेंगे। अपनी डेफिनेशन बनाने की कोशिश नहीं करनी है। और आपको एक मेन पॉइंट की जो एजुकेशन में डेफिनेशंस लिखते हैं, शायद ही आपको पता हो, उनको एजुकेशनिस्ट कहते हैं। तो ये उनके ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, तो हमें इसको एज इट इज़ ही रखना होता है। तो डेफिनेशन पे बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन है रोसियो की। एजुकेशन एक नेचुरल डेवलपमेंट करवाती है इंडिविजुअल चाइल्ड के एबिलिटीज़ का। एक पर्सन जो है ग्रो कर सकता है अपने ओन पे बिना किसी फोर्स के। जॉन डीवे कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, एजुकेशन खुद ही खुद में एक लाइफ है। महात्मा गांधी की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एजुकेशन पे, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। महात्मा गांधी कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें बेस्ट हैं उसे बाहर लाओ, मैन माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। ठीक है। उसके बाद रेडिन कहते हैं एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे के अंदर जितनी भी अच्छी एबिलिटीज़ हैं, डेवलप इनेट एबिलिटीज़ हैं, उन्हें ड्रा आउट करते हैं और उसके अंदर टैलेंट को फुलफिल करते हैं। राधा कृष्ण कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है हारमोनियस डेवलपमेंट हो रही है एक इंडिविजुअल की पावर्स की, चाहे फिजिकल है, चाहे इंटेलेक्चुअल है, चाहे स्पिरिचुअल है। आगे डेफिनेशन है इकबाल की। इकबाल कहते हैं एजुकेशन एक लाइट है जो गाइड करती है एक इंसान को डार्कनेस से नॉलेज की तरफ और एक ट्रू बीइंग बनाती है उसे। लास्ट डेफिनेशन जो है विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी कहते हैं एजुकेशन का मतलब है मैनिफेस्टेशन होना, जो परफेक्शन है एक ऑलरेडी मैन में उसकी मैनिफेस्टेशन होना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्कोप ऑफ एजुकेशन, या फिर हम यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑलराउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन एक इंडिविजुअल को कंप्लीट डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट को हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल ये सारी डेवलपमेंट आ जाती है। सेकंड पॉइंट है नॉलेज एंड स्किल। एजुकेशन एक इंडिविजुअल को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाती है कि उसे अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। थर्ड पॉइंट है करेक्टर बिल्डिंग। एजुकेशन हमें ऑनेस्टी, डिसिप्लिन ये सारी वैल्यूज सिखाती है जिससे हमारा करेक्टर बिल्ड। फोर्थ पॉइंट है सिटीजनशिप। इंडिविजुअल को एजुकेशन राइट सिटीजन बनाती है, उसे अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पहचान करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट है करियर एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है जॉब्स के लिए, प्रोफेशन के लिए, अपना कम से कम अपना जो लिवलीहुड है वो एक इंसान अर्न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर प्रिजर्वेशन। एजुकेशन हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में, यानी बचाने में और कंजर्व करने में और पास करने में नेक्स्ट जनरेशन तक हम अपने कल्चर को पहुंचा सकते हैं एजुकेशन की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एजुकेशन एक इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, उसे कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है, उसे लीडरशिप क्वालिटी सिखाती है, जिसके उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेटेड पर्सन जो भी होते हैं एक कंट्री के, वो देश की प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो एजुकेशन, जैसे मैंने आपको मीनिंग में भी बात की थी, एजुकेशन एक कंटिन्यूस जर्नी है जो कि इन्फेंसी से डेथ बेड तक चलती है, ना कि सिर्फ स्कूल से। जितना भी एक्सपीरियंस एक लाइफ का वो एजुकेशन है। एजुकेशन ग्रोथ को फॉस्टर करती है, चाहे वो प्रोफेशनल वे में देखा जाए, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट की बात की जाए, एक इंडिविजुअल की लाइफ लॉन्ग लर्निंग करवाती है। जैसे साइकिल्स हैं हमारी सोसाइटी में, सोशल इश्यूज हैं, पॉवर्टी हो गए, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया, सोशल मोबिलिटी हो गया, इन सारी चीज़ों को भी ब्रेक करती है। लास्ट पॉइंट है इंडिविजुअल को और सोसाइटी को एजुकेशन जो है एम्पावर करती है। जैसे देखिए आप हर एक सेक्टर में अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, इक्वल सिटीजनशिप मिल रही है, इनोवेशन करा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। कंक्लूड करें हम एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को, तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन एक सुपर पावर की तरह काम कर रही है। ये हमें हेल्प करती है ताकि हम ग्रो कर सकें, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। हमारे पास न्यू न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, हमारे पास न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एक एजुकेटेड पर्सन को पता होता है कि मेरे लिए कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी है, कहाँ मैं अब खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। हमें कॉन्फिडेंट बनाती है और हमारी लाइफ को टोटली शेप करती है और चेंज करती है।
एक बेटर फ्यूचर को। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 था कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं, 9 वीडियोज़ आई हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। आई होप आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।